आज मैं आप लोग को 6 ऐसी बातें बताना चाहता हूं किसी भी बिजनेस आइडिया को चुनने से पहले। यानी कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आप अपने लिए एक बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करने से पहले आपको 6 बातों का ज्ञान रखना जरूरी है। अगर आप इन 6 बातों को ध्यान में नहीं रखते तो आपका बिजनेस आइडिया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये 6 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस आइडिया को एक्वायर करने से पहले, कि जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो इन 6 बातों पर फिट बैठता है कि नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं 2024 में बिजनेस स्टार्ट करना और उसके लिए आपको एक बेस्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, या फिर अपने लिए एक सफल बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, या फिर जो ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन या फिर आप मान लीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन आइडिया तो ठीक है, लेकिन क्या वो आइडिया आपके लिए सही है? और यही चीज हम बात करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रेंड का रहना बहुत जरूरी है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जिस बिजनेस आइडिया को चुन रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या वो बिजनेस आइडिया ट्रेंड में है या नहीं है? अगर ट्रेंड में नहीं है तो आपको उस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ये लोग पसंद करेंगे। क्योंकि बिजनेस चलता ही ट्रेंड से। या तो आप पुराने बिजनेस को ट्रेंड में लेकर आइए या फिर नए बिजनेस को जो ट्रेंड में है उसको चलाइए, तभी आपका प्रॉफिट होगा। यहां पर दूसरा जो बात है जो आपको बिजनेस आइडिया चूज करने से पहले देखना चाहिए, कंपटीशन। बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने सोचा किराना का बिजनेस शुरू करना है। आप जहां पर भी रहते हैं, गली मोहल्ले, सिटी में, गांव में, वहां पर यह देखिए कि जो आपने किराना का बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया सोच लिया कि मुझे किराना का स्टोर खोलना है, किराना का बिजनेस करना, सोच लिया आपने। लेकिन वहां पर ऑलरेडी 10 लोग पहले से ही जो है किराना का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, या फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहां पर जहां पर आप खोलने वाले हो वहां पर पहले से ही लोग खोल कर बैठे हैं। कितने? पूरे 10 दुकान। अब वहां पर अगर आपने बिजनेस आइडिया आपको पसंद आ गया, आपको लगा कि किराना का जो बिजनेस है वो काफी बेस्ट एक बिजनेस आइडिया है, वो काफी अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है, ऐसे में आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वहां पर पहले से ही 10 दुकानें हैं, आपकी दुकान चलेगी? ये आपको विचार करना चाहिए। ये आपको विचार करना चाहिए कि क्या वाकई में इस बिजनेस आइडिया में कंपटीशन तो नहीं है? पहले से 10 लोग हैं, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं उसको बीट कर पाऊंगा? इस पर आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। थोड़ा सा पेपर और पेन लीजिए, उस पर देखिए कि 10 दुकान है, कैसे आप बीट करेंगे। इस पर आपको बात करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अगर आपके पास आप अकेले हैं तो खुद ही उस पर मंथन कीजिए, और अगर टीम है तो भी उस पर विचार कीजिए। किसी भी बिजनेस आइडिया को एक्वायर करने से पहले जो तीसरी वस्तु होती है वो है कैपिटल। अब मान लीजिए कि आप किसी भी बिजनेस आइडिया को चुन लिए, उस पर काम कर रहे हैं, काम करना शुरू करने वाले हैं, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। ऐसे में आप कैसे उसको बीट करेंगे? कैपिटल आएगा आड़े, क्योंकि सामने जो 10 लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं किराने का, अब वहां पर वो किराना स्टोर चला रहे हैं पहले से, कितने पहले से, उनकी जो ऑडियंस है, जो कस्टमर, जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, वो पहले से बंधे हुए। कैसे आप उनको करेंगे? अगर उनको एक्स्ट्रा अपने, मान लीजिए कि आप किराना स्टोर शुरू कर रहे हैं, किराना का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहां पर आप उनको, अपने जो कस्टमर है उनको एक कुछ फ्री वाली चीजें देना चाहते हैं, भाई ये आप हमारे यहां से ले जाओगे तो ये फ्री मिलेगा, तो उसमें, और इसके साथ ही अगर मान लीजिए उनका जो दुकान है, जो पहले से 10 दुकानें हैं, वो कैसा है, अगर आप उससे अलग कुछ अच्छा सा नया कुछ बनाने वाले हैं, दुकान में कुछ जबरदस्त खोलने वाले, तो उसमें पूंजी लगेगी। सामान भी आपको अगर मान लीजिए कि सस्ते में बेचना है तो बल्क में खरीदना पड़ेगा, जहां पर भी अगेन आपको जो है पैसे लगेंगे। तो ये पूंजी जो भी लगे, पूंजी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी आपका बजट है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है और आपके पास उतनी पूंजी है कि नहीं है। ऐसा ना होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 लाख है, आपके पास 1 लाख है, आपने सोचा किराना का स्टोर खोलते हैं, किराना बिजनेस खोलते हैं, आप आगे का भी सोच के चलिए, आगे के 6 महीने या फिर 1 साल तक आप किराना का जो स्टोर है उससे प्रॉफिट आएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे? और अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? ये आपको सोचकर, पूरा कैलकुलेशन करके तभी आपको किराना स्टोर खोलना चाहिए। ये 6 बातें अपने जहन में डाल लीजिएगा किसी भी बिजनेस आइडिया को सेलेक्ट करने से पहले। चौथी बात, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस आइडिया आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट और अच्छा यूनिक बिजनेस आइडिया है, लेकिन
लोकेशन आपको देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस आइडिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस आइडिया को लेकर, वो बिजनेस आइडिया कहां चलेगा, क्योंकि हर जगह तो बिजनेस चलता नहीं है। अगर मान लीजिए कि जहां लोग ना हो वहां पर आप खोल देंगे, वो बिजनेस कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए कि अब किराने का स्टोर खोलने वाले हैं आप, ठीक है, तो कहां चलेगा? जहां पर एक दो घर हो तो वहां तो चलने वाला नहीं है। भीड़ चाहिए, सोसाइटी चाहिए, चौराहा चाहिए, तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा लोकेशन है जहां पर जो आप जैसे दुकान लेंगे तो दुकान का जो भाड़ा है वो है 2,000 रुपए महीने का, लेकिन वहां पर 2-4 लोग ही आते हैं, तो 2-4 लोगों से तो आपका धंधा चलेगा नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई एक जगह है जहां पर डेली 100 से 200 लोग आते हैं और उसका जो भाड़ा है वो है 5,000 महीना, ठीक है, तो ये वाली लोकेशन आपके लिए अच्छी हो सकती है, ये वाली नहीं, क्योंकि यहां पर भाड़ा तो सस्ता है लेकिन लोग भी नहीं आएंगे, आप कमाएंगे कैसे? और भाड़ा तो यहां पर देना है, लेकिन यहां पर देखिए 200 लोग आ रहे हैं, भाड़ा है 5,000, आप कमाएंगे भी, भाड़ा भी दे देंगे। ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए बिजनेस आइडिया को चुनने से पहले या फिर बिजनेस शुरू करने से पहले, ये सारी बातों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। पांचवा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑडियंस को नहीं समझे तो अगेन आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे। बिजनेस में सफल होने का कारण यह है कि आपको पता होना चाहिए आप जो चीज बेच रहे हो किसको बेचना है। अब देखिए, मान लीजिए किसी को मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसको पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद है? जैसे मान लीजिए उसको जो है वड़ा पाव पसंद नहीं है, बर्गर पसंद नहीं है, तो आप उसको बर्गर बेचोगे जबरदस्ती, लेगा वो? नहीं लेगा। डिस्काउंट भी दोगे तो भी नहीं लेगा। हो सकता है ले एक बार ले ले, अगली बार लेगा? नहीं लेगा। आप जिस एरिया में रह रहे हो, अगर वहां के जो लोग हैं वो सस्ते में वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं, सस्ते सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो क्या महंगे सामान को आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। तो वहां पर ऑडियंस का जो बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में वहां के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हो। लोगों को सस्ता पसंद है तो कैसे आप उसके साथ डील करोगे, सस्ता माल कैसे बेचोगे, आखिर आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे आप ये चीजें डील कर सकते हो। तो ऑडियंस का बिहेवियर, ऑडियंस को मैंने इंक्लूड इसलिए किया, बिजनेस आइडिया आपने जो भी चुना हो तो उस बिजनेस आइडिया में क्या आप जहां पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहां पर ये ऑडियंस आपको सरवाइव करेगी या फिर आप इन ऑडियंस को सरवाइव करोगे। ये बातों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली इन सब बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक, मैं कोई एडवांस लेवल का नहीं बता रहा हूं, ये एक बेसिक चीज है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, खासकर तब जब आपका पहले कभी आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है और अभी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, न्यू बिजनेस आइडिया ढूंढ कर नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, आपका सपना है बिजनेस करना, अच्छी बात है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्केलेबल। बिजनेस को स्केलेबल कैसे करेंगे आप, स्केल कैसे करेंगे? स्केलेबल का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आइडिया जो आप चुन रहे हैं अपने लिए, जिस पर काम करेंगे, जो उस बिजनेस को करेंगे, वो बिजनेस स्केलेबल है। मतलब स्केलेबल मतलब ये बढ़ा सकते हैं उसको आगे। जिस मान लीजिए कि आपने कहीं पर दुकान खोला, वो दुकान चल गया, तो उस दुकान को और ज्यादा एक्सपेंड कैसे करेंगे, उस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे कैसे? क्या वो जो दुकान है वो और आगे आप बढ़ा सकते हैं, या फिर जिस बिजनेस को आप करते हैं उसको और बढ़ा सकते हैं? अगर आप जिस बिजनेस को करते हैं उसको बढ़ा नहीं सकते हैं तो आज तो प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कुछ समय बाद प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आएगा कंपटीटर, और आपके जैसा अगर उसका बिजनेस जो है स्केलेबल होगा, बढ़ाने लायक होगा, खूब फैला रहा है बिजनेस, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो धंधा है, जो बिजनेस है, जो भी स्टार्ट कर रहे हो जिस बिजनेस आइडिया के साथ, वो बिजनेस आइडिया को आप बढ़ा सकते हो नहीं। उस बिजनेस आइडिया पे जब काम करोगे उस बिजनेस पे, तो वो बिजनेस जो आइडिया है वो क्या बढ़ाने लायक है, उसको आप बढ़ा के और बहुत बड़ा बना सकते हो उस बिजनेस को। ये 6 पॉइंट मुझे दिमाग में आया था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। जो लोग मेरे मित्र और भाई जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 2024 में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इनका सपना है बिजनेस में मैन बनने का
और अमीर बनने का, बिजनेसमैन के जरिए आप चीजों को बदलना चाहते हो, अपनी सोसाइटी, समाज, खुद को बदलना चाहते हो, एक सपना होता है सबका बिजनेस करने का, तो ये बातों का, ये बेसिक बातों का ध्यान रखना हर एक एंटरप्रेन्योर को, शुरुआती एंटरप्रेन्योर को, जो नया है, जो नया बंदा है, बिजनेस करना चाहता है, उसको जानना बहुत जरूरी है।